गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग मंजू, एकदम ठीक हो भैया? और इधर 2 दिन क्या जो है लाइट की डिस्टरबेंस हो गई थी और मैं जुड़ नहीं पाया आप लोगों से, लेकिन अब लगता है कि प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। अब थोड़ा थीम क्या आप लोग मुझे ये बता दें कि थीम आप लोग पढ़ लेंगे अपने आप से? हेलो, अगर आप लोग थीम पढ़ लें तो ठीक है, और नहीं तो मैं लिख करके आप लोगों को जो है भेज दिया करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में अच्छा, कौन बोल रहे हैं? रुचि? अच्छा, चलो ठीक है। तो आज शेक्सपियर के हम लोग एज यू लाइक इट की चर्चा करते हैं। एज यू लाइक इट के बारे में जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि इसको शेक्सपियर के स्कॉलर ने सन्नियस्ट कॉमेडी कहा है। और ये भी आप जानते हो कि गेयस्ट कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेजर कैरेक्टर्स की बात अगर की जाए तो ड्यूक सीनियर एग्जाइल्ड, ड्यूक सीनियर के छोटे भाई फ्रेडरिक्स ने ड्यूक सीनियर के ड्यूकडम को अशर्प करके छीन करके उसको आर्डेन के जंगल में, ये भी आप लिख लें, एग्जाइल्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। ये वर्क नहीं कर रही है बढ़िया से। इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, और ये ध्यान रखिएगा कि आर्डेन का जंगल कोई जंगल नहीं है। ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने अपनी माँ मेरी आर्डेन को इमॉर्टलाइज करने के लिए आर्डेन के जंगल का जिक्र किया है, और आर्डेन नाम का कोई जंगल है नहीं। ड्यूक फ्रेडरिक द सर्पर ऑफ ड्यूक सीनियर्स ड्यूकडम, रोजलिन ड्यूक सीनियर्स डॉटर, सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर एंड रोजलिन्स कजिन। टचस्टोन जस्टर है, कोर्ट विदूषक है, कार्ल्स रेसलर है, पहलवान है, रोलैंड डी बॉयज वास्तव में डिसीज्ड गुजर चुके हैं, एंड रोलैंड डी बॉयज वाज विलव्ड ऑफ ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर के कृपा पात्रों में हैं, लेकिन रोलैंड डी बॉयज अब गुजर चुके हैं, और रोलैंड डी बॉयज के 3 बेटे हैं। ओलिवर डी बॉयज द एल्डेस्ट सन, जेक्स डी बॉयज द सेकेंड सन, एंड रोलैंड डी बॉयज is the hero of As You Like It. He is the youngest son of Roland D. Boyce. Adam ऑरलैंडो तो ये है, ORLANDO। हेलो, ऑरलैंडो ORLANDO, ऑरलैंडो डी बॉयज। बात समझ में आई कि नहीं? एडम the faithful old servant who follows Orlando to the forest of Arden. Jakes
मेलांकोली फिलासफर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डियर सिल्वियस इज अ शेफर्ड, फीब अ प्राउड शेफर्ड, ऑड्रे अ कंट्री गर्ल। जहाँ तक एज यू लाइक इट के थीम की बात है, पूरा का पूरा सोर्स शेक्सपियर ने थॉमस लाज के रोमांस रोजलिन से लिया हुआ है। आप लोग नोट कर लें, फिर इसके बाद कुछ एज यू लाइक इट के बारे में कमेंट्स है स्कॉलर्स के, उसको नोट करना जरूरी है। नोट कर लें तो आप बता दीजिएगा। ये फोटो ले लेना और मान लो जो देर से जुड़ते हैं। Some comments of scholars on as you like it. As you like it पर कुछ विद्वानों ने क्या कहा है। तो पहली बात, प्रोफेसर रस्किन सेज as you like it comedy of dialogue rather than action। क्यों चल रही है, क्या हो गया? is a comedy of rather than action। रस्किन का ये रिमार्क बिल्कुल सही है कि एज यू लाइक इट वो सुखांत नाटक है जिसमें केवल और केवल डायलॉग है, रादर देन एक्शन। एक्शन नाम मात्र का है, केवल एक ही एक्शन है जो कार्ल्स के साथ ऑरलैंडो की रेसलिंग होती है, बाकी सारा का सारा केवल डायलॉग बेस्ड है एज यू लाइक इट। तो रस्किन सही कहते हैं एज यू लाइक इट इज ए कॉमेडी ऑफ डायलॉग रादर देन एक्शन। एंड सैमुअल जॉनसन सेज जिसको डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं, सैमुअल जॉनसन सेज। जॉनसन का क्या स्टेटमेंट है? इट इज वाइल्ड एंड प्लीजिंग कॉमेडी। इट इज वाइल्ड एंड प्लीजिंग कॉमेडी। वाइल्ड का मतलब मस्त कर देना है, यहाँ पर जंगली नहीं है। वाइल्ड एंड प्लीजिंग कॉमेडी, ये अत्यंत मोहक, सुखद और मस्त कर देने वाली कॉमेडी है। सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। और लैम्ब सेज इसमें जरा वो डाल देना तो जैसे ही देखो कैसे काम कर रही है। इट इज परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी, चीयरफुलनेस अंडर एडवर्सिटी। इट इज परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी cheerfulness under adversity। लैम्ब कहते हैं
कि एज यू लाइक इट परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी है और इस बात का संदेश देती है कि एडवर्स स्थिति में भी जो है व्यक्ति को चीयरफुल रहना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए। और अगला स्टेटमेंट लैम का है, इन इट वी हैव मिसफॉर्च्यून। पहले मिटा दें नोट। हाँ जी, as you like it presents repentance as you like it presents repentance and reconciliation is made better than revenge. Reconciliation is better than revenge. एज यू लाइक इट इस बात का संदेश देती है कि पश्चाताप करना और समझौते की धारणा रखना यह रेवेंज बदले लेने की भावना से कहीं ज़्यादा बेहतर है। फिर लैम का स्टेटमेंट है, हाँ जी, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, इट प्रेजेंट्स रेपेंटेंस एंड रिकंसिलिएशन इज बेटर देन रेवेंज। और लैम सेज in it we have misfortune with in it we have misfortune with equanimity and meet out destiny with resignation. Meet out destiny with resignation. लैम का स्टेटमेंट है कि एज यू लाइक इट में वी हैव मिसफॉर्चून विद इक्वानिमिटी, अत्यंत शांत भाव से हम दुर्भाग्य को सहन करते हैं, एंड मीट आउट डेस्टिनी विद रेजिग्नेशन, और पूर्ण समर्पण की भावना से हम अपनी नियति से समझौता करते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट है एज यू लाइक इट के बारे में जो अक्सर पूछ लिए गए हैं, तो मैंने उचित समझा कि इसको नोट करवा दिया जाए। नोट कर लिए हों तो थोड़ा हम लोग थीम की चर्चा कर लें। एज यू लाइक इट की थीम ये है दोस्तों, फ्रेडरिक असर्व्स द ड्यूकडम ऑफ हिज ब्रदर ड्यूक द सीनियर। नाटक की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर के ड्यूकडम को असर्व कर हड़प लेता है, एंड फोर्सिबली एग्जाइल्स हिम टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और आर्डन के जंगल में उसे निर्वासित कर देता है। बट ड्यूक सीनियर्स डॉटर रोजलिन remains with her cousin Celia at the court. लेकिन
ड्यूक सीनियर की जो बड़ी बेटी है, एक ही बेटी है रोजलिन, जो कि अपनी कजिन सीलिया के साथ, सीलिया जो कि फ्रेडरिक की बेटी है, वो राज दरबार में ही रह जाती है। रोजलिन इज अ गर्ल ऑफ मीक टेम्परामेंट्स, शी इज वर्चुअस एंड एज ए रिजल्ट दैट सब्जेक्ट ऑफ ड्यूकडम लव्स हर वेरी मच। क्योंकि बड़े शांत स्वभाव की है, सद्गुणी लड़की है रोजलिन, इसीलिए ड्यूकडम के जितने भी लोग हैं वो रोजलिन को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और साथ में फ्रेडरिक इज वेरी मच अफ्रेड, ही इज स्केयर्ड ऑफ द लव दैट इज showered by the dukedom on her. He becomes scared that lest the subject of dukedom selects her as the duke of the dukedom. उसे डर इस बात का है, उसके बढ़ते हुए प्रभाव से रोजलिन क्योंकि लोकप्रिय लड़की है पूरे ड्यूकडम में, तो फ्रेडरिक को इस बात का डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सिंपैथी ड्यूकडम की रोजलिन के पक्ष में हो जाए और उसे ड्यूकडम को अबंडन करना पड़े, त्याग करना पड़े। एज यू लाइक इट के दूसरे एक्ट में इस बात को दिखाया गया है, फर्स्ट एक्ट के लास्ट सीन में, कि रोलैंड डी बॉयज का एक छोटा बेटा है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो चूंकि पढ़ाई लिखाई से वंचित है, उसका बड़ा भाई ओलिवर उसको सताता है और घुड़साल में रहने के लिए मजबूर करता है, घोड़ों की देखभाल करता है ऑरलैंडो, लेकिन वो थोड़ा मस्त तबीयत का आदमी है। पूरे ड्यूकडम का एक सबसे बड़ा रेसलर है कार्ल्स। कार्ल्स दरबार में कुश्ती का आयोजन होता है फ्रेडरिक के द्वारा, और कार्ल्स को निमंत्रण, क्योंकि वो पूरे ड्यूकडम का सबसे बड़ा रेसलर है, तो वह चुनौती देता है जितने भी लोग हैं राज्य के उनसे लड़ने के लिए। फिर उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो रेसलिंग में कार्ल्स को पराजित करता है और फिर फ्रेडरिक भी काफ़ी प्रभावित होता है। रोजलिन प्रभावित होकर के अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके उछालती है ऑरलैंडो की तरफ। ऑरलैंडो उसे बड़े ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है और फ्रेडरिक जब उसका परिचय पूछता है तो ऑरलैंडो बताता है कि वो रोलैंड डी बॉयज का छोटा बेटा है। इस बात को जान करके फ्रेडरिक बेहद नाराज हो जाता है ऑरलैंडो से, और इसलिए नाराज हो जाता है क्योंकि रोलैंडो डी बॉयज जो कि गुजर चुके हैं और वो ड्यूक सीनियर के काफ़ी प्रिय थे, जिसके कारण से वो नाराज होता है और ऑरलैंडो को ये कहता है कि ड्यूकडम से वो बाहर चला जाए अगर वो अपने जान की सलामती चाहता है तो। इधर ऑरलैंडो राज्य को छोड़ करके आर्डन के जंगल में पहुंचता है और फिर रोजलिन भी काफ़ी भयभीत हो जाती है क्योंकि फ्रेडरिक ने उसको भी आदेश दे दिया कि 1 हफ्ते के भीतर वो भी राज्य को छोड़ दे। लेकिन सीलिया और रोजलिन में अत्यंत प्रेम है और फिर रोजलिन एक पुरुष वेश धारण करके, एक शेफर्ड का वेश धारण करके जो वो भी निकलना चाहती है आर्डन के जंगल में, लेकिन प्रेम के कारण सीलिया वो लड़की के ही वेश में रहती है और अपना नाम एलियाना रखती है। ये दोनों के दोनों जेस्टर के साथ जो है, कोर्ट जेस्टर के साथ जो है आर्डन के जंगल में पहुंच जाते हैं। आर्डन के जंगल में पहुंचने पर रोजलिन को ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो प्रेम गीत लिख करके जो है पेड़ की शाखाओं पर टांगता फिरता है। ऑरलैंडो की उपस्थिति को देख करके वो काफ़ी विचलित होती है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहती है कि वास्तव में ऑरलैंडो का प्रेम रोजलिन के प्रति अच्छा है या वास्तविक है या नहीं, इस बात की वो परख करना चाहती है। और उसी
आर्डेन के जंगल में एक सेफार्ड्रेस है जिसका नाम है फीब गडेरिन है, और सिल्वियस उसको बेपनाह मोहब्बत करता है। लेकिन जैसे ही फीब रोजलिन को पुरुष के वेश में देखती है तो रोजलिन प्रेम करने लगती है रोजलिन से। लेकिन रोजलिन उसको समझाती है कि अगर उसकी आइडेंटिटी अदरवाइज प्रूव होती है, अर्थात वो लड़की ना हो करके लड़का है, तो प्रॉमिस लेती है फीब से कि वह पुनः वापस लौट जाएगी सिल्वियस के प्रति। इधर उसी आर्डेन के जंगल में ओलिवर भी पहुंचता है शिकार के लिए, लेकिन एक शिकार से थक करके जब वो लेटा होता है तो एक शेर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, और दूसरी तरफ एक सांप उसके ऊपर घात लगाए बैठा है। उधर से गुजर रहा होता है ऑर्लैंडो, लेकिन वो ओलिवर के किए गए बुरे बर्ताव को ध्यान में न रख करके शेर के आक्रमण से और सांप के आक्रमण से अपने भाई ओलिवर की प्राण रक्षा करता है। इसके बाद सब के सब पहुंचते हैं आर्डेन के जंगल में, जहाँ की निवास करता है एग्जाइल्ड ड्यूक, और फिर सबकी आइडेंटिटी वहीं पर डिस्क्लोज हो जाती है, सबका जो है परिचय मिलता है। और फिर इसमें जो है 3 शादियाँ होती हैं, बल्कि 4 शादियाँ होती हैं। मैं वो नोट कर दूँ। ऑरलैंडो वेड्स रोजलिन, ये पूछा गया है प्रश्न। ऑरलैंडो का विवाह होता है रोजलिन के साथ। और ओलिवर का विवाह सीलिया के साथ हो जाता है। ओलिवर जो ऑरलैंडो का बड़ा भाई है, सीलिया के साथ, सीलिया जो फ्रेडरिक की बेटी है और रोजलिन की कजिन है। सिल्वियस का विवाह फीब के साथ होता है। और टचस्टोन का विवाह कंट्रीवेंस ऑर्ड्रेस से हो जाता है। सिल्वियस फीब के साथ टचस्टोन जो कि क्लाउन है। इसका एक कंट्रीवेंच, ये प्रश्न पूछा गया है, वो वाज कंट्रीवेंच। कंट्रीवेंच कहते हैं देहात के एक फूहड़ लड़की को कंट्रीवेंच ऑर्ड्रे। ये नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट कोट्स की हम लोग चर्चा करते हैं। बेटा जरा देखो कि समय बचा है कि नहीं। 8 मिनट अभी है। नोट कर लें फिर इम्पोर्टेंट कोट्स। गुड वाइन नीड्स नो बुश। ये स्टेटमेंट है डियर टचस्टोन का। Sweet are the uses of adversity. ये ड्यूक द सीनियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फूल डथ थिंक दैट ही इज वाइज।
Fool doth think that he is wise, but wise men think they are fool. ये स्टेटमेंट भी टच स्टोन का है। Blow, blow thou winter wind. Thou art not so unkind as man's ingratitude. As man's ingratitude. ये एमियंस का गीत है। एमियंस वास्तव में ये कंपेनियन है ड्यूक सीनियर का। तो देखो समय है अभी 4 मिनट। हाँ? 4 मिनट। अरे 4 मिनट तो हो जाएगा। All the world is a stage. All men and women are merely players. All men and women are merely players. They have their own entrance and exit. They have their own entrance and exit. ये स्टेटमेंट है मेलांकोली फिलॉसफर जैक्स का। Most friendship is spinning and most loving merely folly. अरे बंद हो गया। Most friendship is merely spinning. Most loving merely folly. हो गया। ये भी स्टेटमेंट है जेक्स का। चलो मित्रों पूरा हो गया। कल जो है हम लोग दूसरे प्ले की चर्चा करेंगे।